अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MCQs एकेडमी। 29 जून 2022 को स्कूल लीडर का टेस्ट हुआ है, जिसके हम पहले 50 सवालात को हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये पहले 4-5 सवालात मैंने हल किए हैं, लेकिन जल्दी जल्दी ये दोबारा पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गोइटर इज़ अ डिजीज़ इन विच थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन नेक इन लार्जेस रिजल्टिंग स्वेलिंग इन द नेक। गोइटर इज़ ए यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास आता है डी, क्योंकि गोइटर एक ऐसी बीमारी है जो कि आयोडीन की कमी की वजह से होती है। तो ऑप्शन डी हमारे पास, यहाँ पर चूँकि आयोडीन का ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट परमानेंटली अटैच्ड टू एंजाइम्स आर मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स और को एंजाइम्स। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकल। ये है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, टू माई डिलाइट एवरीवन अराइव्ड ऑन टाइम, आइडेंटिफाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे खुशी, गम, दुख, अफसोस। वो नाउन जिसको हम टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो डिलाइट जो है ये खुशी है, तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिलाइट है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, आई वॉज वेरी टायर्ड कॉन्सिक्वेंटली आई कुडंट जॉइन दैम। पहली वीडियो में मैंने फर्दर मोर लिया था, लेकिन किसी चीज़ के नतीजे में जब हम कोई काम करते हैं, किसी एक काम के नतीजे में जब हमसे कोई दूसरा काम होता है तो उस वहाँ पर हम कॉन्सिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, द राइट सब्सटीट्यूट फॉर द फ्रेज टू कट ऑफ द हेड। टू कट ऑफ द हेड का मतलब होता है डिकैपिटेट, मतलब डिकैपिटेट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी सेलेबल्स आर देयर इन द वर्ल्ड मटीरियल। सेलेबल्स का मतलब होता है वावल्स की साउंड। वावल्स हैं A, E, I, O, U, और इनकी साउंड मालूम करने का तरीका यह है कि मटीरियल में कितने वावल्स साउंड हैं। तो इसको हम अलग-अलग लिखते हैं, मा, टी, री, यल। तो इसमें अगर देखें, मा 1, टी 2, री 3 और यल ये जो है 4 हो गए। तो हमारे पास 4 सेलेबल्स हैं इसमें। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, द कलर ऑफ दिस कैप इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम दैट वन। तो वो कहता है ये क्वाइट जो है ये क्या है। क्वाइट है हमारे पास एडवर्ब, क्योंकि ये हमारे पास जो है उसकी क्वालिटी बता रहा है कि ये क्या है, क्वाइट डिफरेंट, ये मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है। तो ये हमारे पास एडवर्ब आ गया। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहम्मद बिन कासिम की कमान में फ़ौज सबसे पहले मकरान पहुंची। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, एक काफिर ने किसके कहने पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर ओजड़ी रख दी थी। अबू जहल के कहने पर। ऑप्शन सी। फितने का मतलब है इस्लाम के रास्ते में रोड़े अटकाना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द कांस्टेंट a एंड b सच दैट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1 आर बोथ सॉल्यूशंस टू द इक्वेशंस। इक्वेशन दी हुई है ax² प्लस bx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें x -1 भी दिया हुआ है और x 1, ये रूट दिए हुए हैं, तो हम इसको मालूम करते हैं। इसमें देखें तो ax² प्लस bx प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है, और ये x -1, x इज़ इक्वल टू -1 और x इज़ इक्वल टू 1 ये रूट्स भी दिए हुए हैं। तो फॉर x इज़ इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को हम x इज़ इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करते हैं। ये हमने इक्वेशन लिख ली, ax² प्लस bx प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 1। x की जगह पर हम इसमें 1 डाल देते हैं, तो हमारे पास जो जवाब आता है वो है, इक्वेशन जो हमारे पास बनती है a प्लस b प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन a। अब हम सॉल्व करते हैं x इज़ इक्वल टू -1 के लिए। उसी ax² प्लस bx प्लस 2 इक्वेशन में हम x की जगह -1 डाल देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो है a -b प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो इक्वेशन a और इक्वेशन b, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद ये प्लस b -b कट जाते हैं। 2a प्लस ये a और a को जमा करें, 2a, 2 प्लस 2 4 इज़ इक्वल टू 0। तो 2a इज़ इक्वल टू, ये 4 उस तरफ जाएगा तो -4 बन जाएगा, और a को मैं अकेला छोड़ दूं तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा। -4/2, तो ये हमारे पास जवाब आता है -2। a की कीमत हमारे पास आ गई -2। अब हम मालूम करेंगे b की कीमत, और b की कीमत कैसे मालूम करेंगे, ये इक्वेशन a में हम जो है
ए की कीमत डाल देंगे तो हमारे पास बी की कीमत आ जाएगी। ये है हमारे पास ए की कीमत, इक्वेशन ए प्लस बी प्लस 2 इक्वेशन इज़ इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ए है। जैसा कि हमने a इज़ इक्वल टू -2, ए की कीमत हमने अभी मालूम की है, वही ए की कीमत हम यहाँ पर इस इक्वेशन में डाल देते हैं। ए की जगह पर -2 प्लस बी प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, तो ये +2 -2 कट जाता है, b इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास वो a और b कह रहा था, तो a इज़ इक्वल टू -2, b इज़ इक्वल टू 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -1 आयोटा अंडर रूट 3 का मुझे तो स्क्वायर नज़र आ रहा है, हो सकता है क्यूब हो, इज़ इक्वल टू। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 की पावर क्यूब है, वहाँ पर मुझे शक हो रहा था, नज़र नहीं आ रहा था। -1 आयोटा अंडर रूट 3 की पावर क्यूब इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एक फार्मूला लगाना है, तो हम पहले इसको ये कैटेगरी में तकसीम कर देते हैं। -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 इज़ इक्वल टू हम करते हैं, इसको हम इक्वल लेते हैं ओमेगा के, और ये जो दूसरा वाला है ये वाला, इसको हम ले लेते हैं -1 आयोटा अंडर रूट 3/2 को ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो अब अगर ये पहले वाले को ले लें, इसको -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 इज़ इक्वल टू 2 ओमेगा। ये 2 कहाँ से आ गया, ये वाला 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जब आएगा तो 2 ओमेगा हो जाएगा। इसी तरह ये जो इक्वेशन है -1 आयोटा अंडर रूट 3 इज़ इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर, ये वाला 2 जो है ये इस तरफ आ गया तो 2 ओमेगा स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब हमने वही जो ओमेगा, हमने ये 2 ओमेगा और ये 2 ओमेगा हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, इस चीज़ के, ये जो -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 है। तो उसी जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको हम देख लेते हैं। ये -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, इसकी जगह पर मैं डाल देता हूँ ओमेगा 2 ओमेगा, और ये जो मनफी वाली साइड है -1 आयोटा अंडर रूट 3, इसकी जगह पर मैं डाल देता हूँ 2 ओमेगा स्क्वायर, जो कि यहाँ पर आ जाता है। ये देखें, उसी इक्वेशन में मैंने डाल दिया 2 ओमेगा इसकी जगह पर, और ये 2 ओमेगा स्क्वायर इसकी जगह पर डाल दिया, इज़ इक्वल टू 0। ये वो वाली इक्वेशन बन गई। पावर क्यूब भी डाल दी, क्योंकि ऊपर जो इक्वेशन है उन्होंने सवाल में पावर क्यूब दी हुई है। अब जो है 2 का क्यूब ले तो 8 बनता है, 2 का क्यूब यानी कि 2 को 2 ज़रब 2 ज़रब 2 3 दफ़ा ज़रब करें तो 8 बनता है, और ओमेगा क्यूब प्लस 8, फिर वही 2 का क्यूब 8 आ गया, लेकिन ओमेगा स्क्वायर है और पावर क्यूब है। हमने क्या करना है, ओमेगा को 1 के बराबर लेना है, और चूँकि हमें मालूम है कि ओमेगा क्यूब जो है ओमेगा की पावर 3 ये 1 के बराबर होता है, तो 8 ज़रब 1 जमा, यहाँ पर जो है मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ पर मैंने ओमेगा 3 लिखा है, तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ओमेगा की पावर स्क्वायर की जगह ये वाली पावर अंदर ले आएँ, ओमेगा की पावर क्यूब कर दें और ये स्क्वायर बाहर ले जाएं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जवाब पे असर नहीं पड़ता। तो 8 ज़रब 1, ये जो ओमेगा क्यूब है ये तो 1 के बराबर है, और 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो ये 8 और ये 8 इज़ इक्वल टू 16। क्वेश्चन नंबर 14 है सलमा bought a school bag of Rs 750. She sold it to her cousin Nasir on Rs 825. Find the profit percentage she earned. सवाल में अगर देखें तो कास्ट प्राइस उन्होंने दी हुई है, यानी कि जिस प्राइस पर हमने ख़रीदा है उसको कास्ट प्राइस कहते हैं 750 रुपये, और जिस प्राइस पर बेचा है, ठीक है, मुनाफा करके जो बेचा है उसको सेल प्राइस कहते हैं, वो है 825 के बराबर। तो प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो है प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल प्राइस मनफी कास्ट प्राइस, यानी जिस कीमत पर बेचा है उससे हम ख़रीदने वाली कीमत मनफी करें, हमारे पास कास्ट अपनी प्रॉफिट आ जाएगी। ठीक है, 825 पर बेचा है और 750 पर ख़रीदा था, 75 रुपये हमें मुनाफा हुआ है। ठीक है, वो कहता है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला है वो है प्रॉफिट बटा कास्ट प्राइस ज़रब 100, यानी कि प्रॉफिट बटा हुआ जितने का ख़रीदा था और ज़रब 100 कर दो तो परसेंटेज आ जाएगी। प्रॉफिट था 75 रुपये, ख़रीदा था 750 रुपये पे, और ज़रब मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 100 वाले 0 से कट जाएगा, ये 75 से कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट 10%।
क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ log बेस अंडर रूट 3 x इज़ इक्वल टू 16। क्वेश्चन नंबर 16 है अ टिपिकल कैपेसिटर इन एन MP3 प्लेयर हैज़ C यानी कि चार्ज इज़ इक्वल टू 0.10 माइक्रोफेराड। इफ़ अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कोलम्ब इज़ प्लेस्ड ऑन द प्लेट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी। ऑप्शन बी 50 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी जो ऐसा यूनिट है टेस्ला भी है और न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी है। तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है अ ड्राइवर इज़ ट्रैवलिंग 18 मीटर पर सेकेंड व्हेन ही सीज अ रेड लाइट अहेड। द डिसेलरेशन रिक्वायर्ड फॉर ड्राइवर टू स्टॉप द कार एट इंटरसेक्शन इज़। डिसेलरेशन हमें मालूम नहीं है, मालूम करना है। इफ़ ही अप्लाइज ब्रेक्स व्हेन ही इज़ ओनली 20 मीटर फ्रॉम द इंटरसेक्शन व्हेन ही सीज द लाइट। तो जवाब है हमारे पास मंफी 8.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है इल्म ज़ुबान या इल्म या ये क्या कि इस्लाम में जब कोई लफ्ज़ अपने मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके हकीकी मानी भी मुराद लिया जा सकें, ऐसा लफ्ज़ जिसको जो अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल हो और उसके हकीकी लफ्ज़ भी मुराद लिए जा सकें, इसको हम किनाजा कहते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 है अदा जैफरी को उनके किस शहरी मजमूए पर इनाम से नवाजा गया। मैं ये जो लिखा हुआ है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है, सही नज़र नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 21 है मैं ढूंढती रही लेकिन दरमियान मैं साज ढूंढती रही। हाँ, मैं साज ढूंढती रही, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है अदबी इस्तिलाह में मजमून से मुराद ऐसी मालूमाती तहरीर है जो ज़िंदगी के हक़ाइक़ और मसाइल पर अदबी अंदाज में लिखी गई हो। मजमून, ऑप्शन सी। और ये पैसेज है रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 26 तक 22 से लेकर 26 क्वेश्चन का जवाब दें। A B C D E F and G आर सिटिंग अलॉन्ग अ सर्कल फेसिंग एट द सेंटर एंड आर प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, फिर वो शर्तें दे रहा है कि E इज़ द नेबर ऑफ A एंड D, G इज़ नॉट बिटवीन F एंड C, F इज़ ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। ये जो 3 शर्तें दी हुई हैं ये वाली, इसकी बेस पर आप इनको तरतीब देंगे और फिर सवालात के जवाबात ढूंढेंगे। हु आर द नेबर्स ऑफ बी। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इस डायग्राम को देखकर जो मैंने इन ही शर्तों को, ये जो शर्तें दी हुई हैं 3 शर्तें, इन्हीं शर्तों को देखकर मैंने ये डायग्राम बनाई है और इसी डायग्राम को देखते हुए आप 22, 23, 24, 25 और 26 सवाल का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो 22 का हु आर द नेबर्स ऑफ बी, तो ये हमारे पास है F एंड C, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है विच पेयर गिवन बिलो हैज़ द सेकंड पर्सन सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द फर्स्ट, तो ये हमारे पास है ऑप्शन सी ई ए। और क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट इन ऑर्डर एज गिवन, तो ये है हमारे पास EDG, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ F, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ F, तो पोजीशन ऑफ F है हमारे पास टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द पेयर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट का मतलब है कि यानी कि A और B या B और A लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, इनके दरमियान कोई दूसरा ना हो। C B यानी इनके दरमियान कोई दूसरा ना हो, D E। तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन B और A, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है इनके दरमियान। वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द पेयर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। B और A जो है ये एक दूसरे के एडजेसेंट बैठे हुए नहीं हैं, इनके दरमियान एक और मौजूद है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है CO प्लस H2O, इसको हम रिएक्शन करें तो हमारे पास क्या बनता है CO2 प्लस H2। फॉर द अबव रिएक्शन एट अ सर्टेन हाई टेम्परेचर द कंसनट्रेशन इन पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ CO इज़, CO का जो है मोल पर लीटर दिया हुआ है 0.0600 मोल पर लीटर, H2O का दिया हुआ है 0.120 मोल पर लीटर, CO2 का दिया हुआ है 0.150 मोल पर लीटर,
का दिया हुआ है 0.300 मोल पर लीटर। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम एट दिस टेम्परेचर विल बी। बहुत ही आसान है कि इक्विलिब्रियम इसके लिए हमें जो है, अगर आप जाते हैं उसमें सॉल्यूशन में तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इक्विलिब्रियम उसने मांगा है कि इक्विलिब्रियम क्या है। तो इक्विलिब्रियम का जो यूनिट है हमारे पास वो है मोल पर लीटर में। इक्विलिब्रियम हमारे पास मोल पर लीटर में आता है, तो यही आप ऑप्शन डी सिलेक्ट करें, क्योंकि 6.25 सब ABCD में सेम है, सिर्फ ये जो यूनिट दिया हुआ है इसमें फ़र्क है। तो मोल पर लीटर में हमारा इक्विलिब्रियम है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोजन आर दोज साइक्लिक हाइड्रोजन इन विच एटलीस्ट वन मेंबर इज अदर देन कार्बन इन द रिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये है हमारे पास पायरिडाइन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, द फार्मूला मास ऑफ FeNO3 इज़ अबाउट। इसका बहुत ही आसान हल है। पहले Fe का मालूम करें। पीरियाडिक टेबल अगर आप लें तो उस पर लिखा होता है Fe का AMU 55.85 और नाइट्रोजन का 14.01 और ऑक्सीजन का 16 AMU। ठीक है, तो अब हम इसको उसी ऊपर वाले जो फार्मूला दिया हुआ है इसी में डाल देते हैं। 55.85 आयरन का Fe और 2 ज़रब 2 किस लिए, क्योंकि ये N जो है ये इसका बेस 2 है। ठीक है, तो 2 ज़रब 14.01 फिर जमा, और ये जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन O3 लिखा हुआ है और फिर ये 2 भी लिखा हुआ है, 3 दूने 6 हो जाएगा, तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया, 16 ज़रब 6। ठीक है, तो अब 55.85 जमा 14 को 2 से ज़रब दो तो 28.02 आता है और 16 6 96 होता है। इसको जमा करें तो 179.87 AMU, तकरीबन 180 AMU के बराबर जवाब आता है। तो ये हमारे पास 180 AMU और इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानोमीटर मेजर्स प्रेशर ऑफ गैसेस और लिक्विड्स। ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, ये हम रीड करेंगे, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर। ठीक है, ABCDEFG and H are 8 students, each having a different height. D is shorter than A but taller than G. C is taller than H but shorter than C. B is shorter than D but taller than F. And C is shorter than G. G is not as tall as F. इसके कंसेप्ट को बाद में समझेंगे, वीडियो को इस पर अलहदा एक वीडियो बनाएंगे, फ़िलहाल इसके सवालात के जवाब देते हैं। Which of the following is definitely false? Which of the following is definitely false? तो वो कहता है G is shorter than F, C is shorter than F, F is taller than C। तो all are true, ऑप्शन D जो है ये करेक्ट है, all are true। Question number 30, if another student J who is taller than E but shorter than G is added to the group, which of the following will be definitely true? तो ऑप्शन D जो है ये करेक्ट है, J is taller than A, ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेफिनेटली बी द थर्ड फ्रॉम टॉप व्हेन द 8 स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हाइट। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाउ मैनी ऑफ देम आर डेफिनेटली शॉर्टर देन एफ। तो ऑप्शन बी जो है 3 ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडंडेंट टू आंसर ऑल अबव क्वेश्चंस। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। 34 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू एफ ऑफ एक्स इफ लॉग √3x लॉग बेस √3x इज इक्वल टू 16। इसका बहुत ही आसान हल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स लॉग बेस 3x इज इक्वल टू 16। अगर हम लॉग को ख़त्म करें तो ये जो मैंने तीर का निशान बनाया है ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, √3 की पावर 16 इक्वल टू एक्स। ये आप तीर के निशान को फॉलो करें तो √3 की पावर 16 इज़ इक्वल टू एक्स बनेगा। ठीक है, तो 3 अंडर रूट, ये रूट जो है ये 1/2 के बराबर होता है, 16 इज़ इक्वल टू, तो ये 2 का अगर हम पहाड़ा लेकर जाए 16 पर तो 8 दूने 16 है, 3 की पावर 8 इज़ इक्वल टू एक्स। तो एक्स हमारे पास जो होता है वो है 3 की पावर 8।
क्वेश्चन नंबर 35 है, अ टिपिकल कैपेसिटर इन एन MP3 प्लेयर हैज़ C यानी कि चार्ज इज इक्वल टू 0.10 माइक्रोफेराड। इफ़ अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कूलम्ब इज़ प्लेस्ड ऑन द प्लेट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी 50 वोल्ट। और इसका आसान सा हल है V इज़ इक्वल टू Q/C होता है। V इज़ इक्वल टू Q/C। तो Q हमें दिया हुआ है 5, C हमें दिया हुआ है 0.10। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं 5/0.10 तो 50 वोल्ट हमारे पास ऑप्शन जवाब आता है। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये मेरे ख्याल में हम हल कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो ऐसा यूनिट है वो है टेस्ला भी है और न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी है। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अ ड्राइवर इज़ ट्रैवलिंग एट 18 मीटर पर सेकेंड व्हेन ही सीज अ रेड लाइट अहेड। द डिसलरेशन रिक्वायर्ड फॉर ड्राइवर टू स्टॉप द कार एट इंटरसेक्शन इज, डिसलरेशन हमने मालूम करना है। इफ़ ही अप्लाइज ब्रेक्स व्हेन ही इज़ ओनली 20 मीटर फ्रॉम द इंटरसेक्शन व्हेन ही सीज द लाइट। बहुत ही आसान हल है इसका। जवाब है इसका -8.1 मीटर पर सेकेंड। इस सवाल में हमने ये वाला फार्मूला लगाना है, v² इज़ इक्वल टू u² + 2as। तो हमें इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए और डिस्टेंस कवर्ड भी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई तो हम 0 लेते हैं और डिस्टेंस जो है वो है 20 मीटर। तो हम यहाँ पर डिसेलरेशन मालूम करना है। डिसेलरेशन हमारे पास होता है ए यानी कि एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन होता है तेज़ करना। डिसेलरेशन वो होता है जब रफ्तार कम होती है तो वही एक्सीलरेशन होता है, लेकिन उसे हम डिसेलरेशन लेते हैं। ठीक है, तो ए को अगर मैं यहाँ छोड़ूँ तो v² - u, ये जमा का u उस तरफ जाएगा, -u² हो जाएगा और 2 और s ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, कि इसमें कीमतें पुट करते हैं। v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 है, मनफी इनिशियल वेलोसिटी u हमारे पास है 18 का स्क्वायर आ जाएगा और 2 और s यानी डिस्टेंस हमारे पास है 20 मीटर। बस अब सिंपली इसको जमा मनफी करना है, यानी कि 18 का स्क्वायर लें तो 324 होता है और फिर 2 को 324 पर तकसीम कर दें तो हमारे पास जो जवाब आता है -8.1 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 38 है, इल्म बयान की इस्तिलाह में जब कोई लफ्ज़ अपने मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके हकीकी मानी भी मुराद लिए जा सकें तो उसे किनाया कहते हैं। ऑप्शन डी। अदा जाफरी की किस शहरी मजमूए पर अदबी इनाम मिला? मैं साज ढूंढती रही। ऑप्शन डी। अदबी इस्तिलाह में मजमून से मुराद ऐसी मालूमाती तहरीर है जो ज़िंदगी के हक़ाइक़ और मसाइल और अदबी अंदाज में लिखी गई हो, तो ये मजमून ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हेन एंड हुम पुट द मैटर ऑफ पाकिस्तान इंटरफेरेंस इन कश्मीर एट सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। बहुत ही आसान है, ये काम इंडिया ने किया था। अगर आपको तारीख़ याद नहीं है तो तारीख़ में ना जाएं, यहाँ पर सिर्फ दूसरे ममालिक हैं तो हमने इंडिया को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशनल असम्बली कमेटी टास्क्ड विद ड्राइंग द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये 25 मेंबर थे। ऑप्शन डी। 43 है, महात्मा गांधी वाज द फोर बैरियर ऑफ नॉन वायलेंस। ऑप्शन डी, नॉन वायलेंस। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, द कलर ऑफ दिस कैप इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम दी दैट वन। तो क्वाइट ये जो है एडवर्ब होता है। ऑप्शन बी।